नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका इंडिया के सबसे क्रेजी केमिस्ट्री चैनल टारगेट केमिस्ट्री ऑनलाइन में। मैं आपका अपना सिद्धांत सर आज का लेक्चर शुरू करने जा रहा हूं। चलिए, पिछले 3 लेक्चर में मैंने आपको माहौल बना दिया था कि किस तरह से हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को देख सकते हैं, कॉम्प्लेक्स किस किस प्रकार के होते हैं और इस पे किस किस तरह के सवाल आते हैं। ठीक है, मैं आशा करके चलता हूं और आप पे विश्वास भी है कि आपने इन सारी चीजों के नोट्स प्रॉपरली बना लिए होंगे, क्योंकि अगर नोट्स प्रॉपर बना के चलोगे, जितना रस तुम नोट्स में लोगे बनाने में, उतना ही रस तुम रिवीजन करने में लोगे, उतने अच्छे से तुम बाकी सवाल फिर अटेम्प्ट कर पाओगे रिवीजन करने के बाद। ठीक है, तो एक बार तो है कि अभी समझ में आ गया, लेकिन अपन को क्या करके चलना है, अपन को हमेशा के लिए करके चलना है। ये चीज अभी समझ में आ गया तो जरूरी नहीं है कि आज से 4 महीने बाद 5 महीने बाद भी जब ये चैप्टर का कोई सवाल आ जाए तो तुम्हें वो करना आता हो, तुम्हें रिवाइज करना पड़ेगा। रिवाइज करने के लिए तुम्हारे जो नोट्स होने चाहिए वो प्रॉपर रंग बिरंगे होने चाहिए कि रस लेके बनाया होगा। जब तुमने उसमें मेहनत करी होगी ना कि रस लेके उस चीज को बना रहे हो, तब रिवाइज करने में भी मजा आएगा कि हाँ यार, ये मैंने मेहनत करी थी, अब ये मेरे काम आ रही है ना। वरना कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग क्या होते हैं, ज्यादातर लोग यही होते हैं कि भाई हमने तो अब नोट बना लिए, एहसान कर दिया, अब ये बुक बंद हो गई, अब ये क्लोज नहीं होगी, अब ये सीधे खुलेगी एग्जाम में। तो ये सब, इन सब चीजों से कुछ नहीं होने वाला बेटा, आप टाइम बर्बाद कर रहे हो। चलो वापस आते हैं अपने मुद्दे पे। आज का हमारा लेक्चर है लिगेंड्स। पहले मैंने सोचा था कि इस लिगेंड को मैं एक बार में पूरा डिस्कस कर दूं, बट क्योंकि बच्चों का कंसंट्रेशन स्पैन अब कम हो गया है ना, अब वो 1-1 डेढ़ घंटे के लेक्चर, 2-2 घंटे के लेक्चर नहीं देख पाते, तो अब मैं भी शॉर्ट्स लेक्चर्स ही लेके आना हूं। मैंने सोचा था कि पूरे लेक्चर को डिस्कस कर दूं, लेकिन अब इसको अपन शॉर्ट पैटर्न में लेके चलेंगे। ठीक है, लिगेंड होता क्या है, शुरू कर रहा हूं मैं आज का लेक्चर। लिगेंड होता क्या है? कॉम्प्लेक्स जब अपन ने देखा था तो कॉम्प्लेक्स के अंदर सेंट्रल मेटल होता था जो कि भिखारी होता था, वो भीख लेता था, कोऑर्डिनेट बॉन्ड की भीख लेता था, इलेक्ट्रॉन पेयर की भीख लेता था। किससे लेता था? लिगेंड से ही तो लेता था। तो लिगेंड कौन है यहां पे? लिगेंड वो है जिसके पास इलेक्ट्रॉन का पेयर है डोनेट करने के लिए, पूरा का पूरा पेयर वो डोनेट कर देता था। ठीक है, अब इन लिगेंड्स को बहुत तरह से क्लासिफाई किया गया। उनने बोला कि चार्ज के बेसिस पे क्लासिफाई कर देते हैं, इनकी डेंटिसिटी पे क्लासिफाई कर देते हैं। डेंटिसिटी यानी कि दांत कैसे करते हैं, ये इसका भी अलग लेक्चर होगा। एम्बीडेंटेड लिगेंड क्या होता है, इसका भी अलग लेक्चर होगा। चिलेटिंग लिगेंड क्या होता है, इसका भी अलग लेक्चर होगा। फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड क्या होता है, इसका भी अलग लेक्चर होगा। और पाई एसिड लिगेंड क्या होता है, इसका भी अलग लेक्चर होगा। और हर लेक्चर में इनके रेस्पेक्टिवली मैं सवाल भी प्रैक्टिस कराते हुए चलूंगा। मैं बार बार बोल चुका हूं, आपको कोई भी स्टडी मटेरियल लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक बार आपने ये पूरा का पूरा लेक्चर जब अपलोड हो जाएंगे, सारे के सारे लेक्चर आपने बस यही लगा लिए, क्लास में ही जो मैं सवाल करा रहा हूं वही कर लिए, इसके प्रॉपर नोट्स बना लिए, इनके रिवाइज कर लिए। चाहे आप जेईई मेंस की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप नीट की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एडवांस की तैयारी कर रहे हो, आपको कहीं पे भी और मुंह मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब कि कहीं पे भी कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चाहे कोई सा भी इंस्टीट्यूट हो, आपका उससे पेपर सॉल्व हो जाएगा बहुत आसानी से। ठीक है, अब हम चलते हैं कि ये तो हो गया इंट्रोडक्शन। अब हम लेक्चर आज का शुरू करते हैं। तो फिर हम आज का लेक्चर शुरू करते हैं, जो कि है लिगेंड को क्लासिफाई किया हमने चार्ज के बेसिस पे। बाकी इन सारी चीजों से हाल फिलहाल में हमारा कोई भी लेना देना नहीं है, ना हम इस बॉक्स पे अब ध्यान देंगे। हमने चार्ज के बेसिस पे इसको डिवाइड कर दिया। और आपको अच्छे से पता होगा, चार्ज सिर्फ 2 तरह के ही तो होते हैं, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव, और बीच में क्या आता है हमारा, न्यूट्रल। उस पर तो कोई चार्ज नहीं होता। तो यहां पे लिगेंड भी 3 तरह के होंगे, नेगेटिव, पॉजिटिव और न्यूट्रल। अच्छा, जो नेगेटिव लिगेंड है वो बहुत अच्छा लिगेंड है भाई। बहुत अच्छा का मतलब क्या है कि उस पर तो नेगेटिव है। नेगेटिव तब कब होता है, जब इलेक्ट्रॉन एक्सेस में हो, तब होता है। यानी कि वो डोनेट करना चाहता होगा, उस पर बोझ है इलेक्ट्रॉन का, भी डोनेट कर सकता है बहुत आसानी से। अगर वो न्यूट्रल होगा तो उस पर खाली लोन पेयर होगा जो कि वो डोनेट कर सकता है। लेकिन अगर पॉजिटिव है तो ये बहुत अतरंगी बात है कि खुद तुम भिखारी हो। पॉजिटिव चार्ज का मतलब तुम पे इलेक्ट्रॉन की खुद कमी है, तुम दूसरे को डोनेट कर रहे हो। तो ये बहुत कम होता है। कब होता है और कैसे होता है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो हाल फिलहाल में नेगेटिव लिगेंड और न्यूट्रल लिगेंड काफी कॉमन होते हैं। नेगेटिव यानी कि तुम पे इलेक्ट्रॉन का एक्सेस है, तुम आराम से डोनेशन कर सकते हो, तुम भाई रईस जाते हो, तुम पे पैसा भर भर के इलेक्ट्रॉन, अब तुम डोनेट कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। न्यूट्रल कि हाँ भाई, हम पे एक्सेस तो नहीं है, लेकिन हम पे इतना है कि हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं, हम पे खाली लोन पेयर तो है। ठीक है, अब देखते हैं ये लिगेंड्स कैसे होते हैं और इनकी नेमिंग कैसे होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और तुम्हें लेक्चर में मेरे साथ ही साथ याद करके चलना है। मैं तुम्हें यहीं पे याद करा के जाऊंगा। तुम्हें ऐसा नहीं करना है कि बस तुमने देख लिया बात खत्म। जैसा जैसा मैं कर रहा हूं वैसे वैसे संग में करते जाना। ठीक है, सबसे पहले अपन देख रहे हैं नेगेटिव लिगेंड। नेगेटिव लिगेंड की जब नेमिंग होती है तो इसको अपन ओ से एंड करते हैं। कैसे करते हैं देखते हैं। हम तुम्हारे सामने एग्जांपल पेश करने जा रहे हैं, देखो जरा।
ये हैं हमारे सारे के सारे नेगेटिव लिगेंड्स। ठीक है, तुम्हें कुछ लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस तुम ये नोट्स बना लोगे तो इन्हीं लिगेंड्स से तुम्हारा सारा का सारा काम हो जाएगा। और अब नेमिंग हम इसकी करने जा रहे हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके आईयूपीएससी के सवाल आते ही हैं। ये क्या है? क्लोरीन है, नेगेटिव लिगेंड एंड विद ओ। याद करना शुरू करना, क्लोरीडो। मैं तुम्हें सामने सामने याद करा रहा हूं, याद करते हुए चलना। क्लोरीडो या फिर क्लोरो भी बोलते हैं अपन इसको। ये क्या है? साइनाइड, साइनो या फिर सायानीडो। ये क्या है? हाइड्राइड, तो हाइड्राइडो। अगला ये क्या है? हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सो या फिर हाइड्रोक्सीडो। NO2 माइनस और ONO माइनस, ये भी NO2 माइनस ही है, ये भी NO2 माइनस भी है, लेकिन ये अलग अलग चीजें। इसको मैं बोलूंगा नाइट्रो, इसको मैं बोलूंगा नाइट्राइटो। जब NO2 माइनस की मैं बात कर रहा हूं तो यहां पे जो डोनेट कर रहा है वो कौन सा एटम है? वो नाइट्रोजन है। जब नाइट्राइटो की ONO माइनस की जब मैं बात कर रहा हूं तो डोनर एटम O है। तो इसकी नेमिंग अपन कैसे करेंगे? या तो नाइट्रो या फिर नाइट्राइटो N। ये धीमे धीमे जब आईयूपीएससी पढ़ोगे तो अपने आप याद होने लगेगा। इसको अपन क्या बोलेंगे? नाइट्राइटो या फिर नाइट्राइटो O। तो जब NO2 माइनस होगा जहां पे डोनर एटम नाइट्रोजन होगा तो उसको अपन दो तरह से बोल सकते हैं, क्या? नाइट्रो या फिर नाइट्राइटो N। इसको अपन किस तरह से बोल सकते हैं? ONO माइनस, यानी कि NO2 माइनस में डोनर एटम ऑक्सीजन है तो अपन बोलेंगे नाइट्राइटो या फिर नाइट्राइटो O। क्लियर है? ये भी NO2 माइनस है, ये भी NO2 माइनस है। मैं बार बार बोल रहा हूं, यहां पे डोनर एटम नाइट्रोजन है, यहां पे डोनर एटम ऑक्सीजन है, तो इनकी नेमिंग भी अलग अलग ही हो जाएगी। CO32 माइनस, इसको हम बोलते हैं कार्बोनेटो। ये क्या है? एसीटेट का आयन, इसको हम बोलते हैं एसीटेटो। ये सब तुम्हें याद कर करके चलना है, बार बार मेरे पीछे बोलोगे तभी ये चीजें याद होंगी, बार बार इनको लिख के याद करोगे तभी चीजें याद होंगी, तब जाके आईयूपीएससी में और मजा आएगा। यहां पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की खुद की आईयूपीएससी होती है, जैसे कि पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आईयूपीएससी एक वेल डिफाइंड चीज है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ने खुद की ही एक आईयूपीएससी बना रखी है, इनके खुद के ही नियम है। चलो आगे चलते हैं। इसको हम बोलेंगे सल्फीडो, जब S पे 2 माइनस चार्ज होगा। इसको हम बोलेंगे सल्फीटो। अंतर है नाम में, सल्फीडो सल्फीटो, ये सल्फेटो। अंतर है तीनों में, ये SO42 माइनस है और ये क्या है? S2O32 माइनस, ये हो जाता है थायोसल्फेटो। अगला, अब ये देखना, ये भी NH2 माइनस है, ये भी NH2 माइनस है। नहीं, ध्यान से सुनना, ध्यान से। ये है NH2 माइनस, मैंने बीच में ब्रेक लिया। अब देखना मैं इसको कैसे पढ़ूंगा। NH2 माइनस। तुम बात को समझना, अगर तुम ऐसे ध्रुव में बोलोगे तो ये भी NH2 माइनस है, ये भी NH2 माइनस है। मैं कह रहा हूं पहले तुम मॉलिक्यूल को पढ़ लो, वो क्या है। चार्ज को थोड़ी देर में पढ़ लेना। लिखोगे तो ऐसे ही, इनके नाम भी अलग होंगे, इनको लिखोगे भी अलग तरीके से, तो फिर इनको देखने का नजरिया भी अलग होना चाहिए। हर चीज को फील करोगे तब जाके तो मजा आएगा चीजों का। तो जब NH2 माइनस लिखा हुआ है तो वो अमीडो है, जब NH2 माइनस लिखा हुआ है तो वो इमीडो है। ये हुआ इसका असली फील। तो दोनों चीजें अलग अलग हैं। ये देखो, ये है अमीडो, ये है इमीडो। अब फिर से N3 माइनस, इसको पढ़ो N3 माइनस। दोनों में अंतर है। तुम इसको भी N3 माइनस बोलोगे, इसको भी N3 माइनस बोलोगे, तो अंतर क्या हुआ? फील तो लो थोड़ा। जितना फील लोगे उतना मजा आएगा, जितना मजा आएगा उतनी आसानी से अपने आप तुम्हारे दिमाग में छप जाएगा। बात को आगे बढ़ाते हैं। जब तुम बोलोगे N3 माइनस तो इसको हम बोलेंगे अजीडो। जब तुम बोलोगे N3 माइनस तो इसको तुम बोलोगे नाइट्राइडो। ये अलग अलग चीजें हैं, इनको सेम मान के मत चलना। आगे आ जाओ। O2 2 माइनस क्या है? पर ऑक्सो। O2 माइनस क्या है? सुपर ऑक्सो। अगर यहां पे H और H लगा होता तो ये ऑक्जेलिक एसिड होता। ऑक्जेलिक एसिड का एनायन है, क्या है? ऑक्जिलेटो।
ग्लाइसिनेटो। बात समझ में आ गई? चलो अब ऐसे याद नहीं होगा, अब मेरे पीछे पीछे जैसे जैसे मैं बोलता जा रहा हूं वैसे वैसे करते जाना। क्या? क्लोरीडो, Cl माइनस क्लोरीडो। नहीं नहीं ऐसे नहीं, मजा नहीं आएगा ऐसे। पूरे नाम हटाते हैं और फिर मेरे साथ साथ तुम भी बोलना, ताकि लेक्चर में ही तुम्हें याद हो जाए। ऐसे कैसे? जाना मत अभी, तुम सोचो कि हम नोट्स बना लेंगे आगे बढ़ जाएंगे, नहीं। चलते हैं फिर से। ये आ गए हमारे सारे के सारे लिगेंड्स, पीछे पीछे बोलना। क्लोरो या फिर क्लोरीडो, नेगेटिव लिगेंड्स एंड विद ओ। क्लोरो या फिर क्लोरीडो। साइनो या फिर सायनिडो। हाइड्राइडो, हाइड्रोक्सीडो। नाइट्रो या फिर नाइट्राइटो एन। नाइट्राइटो ओ या फिर नाइट्राइटो, ये भी NO2 माइनस है, ये भी NO2 माइनस है, लेकिन दोनों में फर्क है। यहां पे डोनर एटम नाइट्रोजन है, यहां पे डोनर एटम ऑक्सीजन है। मैं बार बार बोल रहा हूं ताकि तुम्हारे दिमाग में छप जाए, मुझे कोई शौक नहीं है दोहराने का, ये बात याद रखना। CO3 2 माइनस, क्या है ये? कार्बोनेटो। ये क्या है? एसीटेट आयन, एसीटेटो। सल्फीडो, सल्फीटो टा, सल्फीटो। सल्फेटो, थायोसल्फेटो। NH2 माइनस अमीडो, NH2 माइनस इमीडो। N3 माइनस अजीडो, N3 माइनस नाइट्राइडो। O2 2 माइनस पर ऑक्सो, O2 माइनस सुपर ऑक्सो। ऑक्सलेटो, ग्लाइसिनेटो। जब तक तुम्हें याद नहीं हो जाता तुम इस चीज को रिवाइंड कर करके बोलते जाना। कब तक? जब तक 1 से लेकर 20 तक तुम्हें दिमाग में छप जाए और रट ना जाए, पूरी तरह से दिमाग में छप जाना चाहिए। यही चीज जो मैंने अभी 2-3 मिनट पहले करी है, ये जो पूरी चीज है, ये प्रक्रिया बार बार रिवाइंड करना और इसको देखना, और यहीं पे तुम्हें याद करके जाना है। तुम्हें इसका बैकग्राउंड में कुछ भी नहीं करना। इसके बाद जब तुम नोट बना लोगे तब तुम उससे रिवाइज करना, और नोट बहुत प्यार से बनाना, शिद्दत से लगाना, लगना चाहिए कि हाँ भाई नोट्स बनाए हैं, कुछ किया है इसमें, ताकि रिवाइज करने का मन करे। ठीक है? तो ये चीज हमें फिर से बोल रहा हूं, धोखा हमें मत देना, ना खुद को देना। अगर तुम्हें सही में ये चीज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अच्छा करना है, आगे बढ़ना है इस चीज में, तो ये तुम बार बार रिवाइंड करके तब तक देखना जब तक तुम्हें एक एक लिगेंड का नाम पूरी तरह से याद ना हो जाए, पूरी तरह से रट ना जाए। ठीक है? अब हम आगे चलते हैं, इतना हम तुम पे भरोसा कर रहे हैं कि तुम ये पूरा कर ही लोगे। क्लियर है? अब हम आगे चलते हैं। अभी तो हमने देखा चार्ज के बेसिस पे 3 तरह से डिवाइड किया अपन ने। चार्ज तो 2 ही तरह के होते हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव, और एक हमारा क्या होता है जिसपे कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल। ठीक है? तो हमने नेगेटिव लिगेंड देख लिए हैं और इनकी हमने नेमिंग देख ली है। अब अपन चलते हैं किस पे? न्यूट्रल लिगेंड पे। ऐसे लिगेंड जिन पे कोई भी चार्ज नहीं है। ठीक है? वो कैसे डोनेशन करते हैं, उनका नाम क्या होगा, ये अपन देखने चलते हैं। नेगेटिव लिगेंड तो हमने देख लिए, अब हम देखेंगे क्या न्यूट्रल लिगेंड। नेगेटिव लिगेंड की एंडिंग होती थी एंड्स विद ओ। अपन नाम के एंड में ओ लगाते थे, जैसे कार्बोनेटो, जैसे सल्फीडो, क्लोरीडो। यहां पे कोई भी स्पेशल एंडिंग नहीं होगी, थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन होगा। वो थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन भी हम देख लेते हैं। जैसे कि ये हमारा क्या है, अमोनिया NH3, इस पे लोन पेयर होता है, इस पे लोन पेयर होता है, तो उसी के दौरान ये उसी से देगा। क्लियर है? आज ये लोन पेयर है, इस पे भी लोन पेयर है, इस पे भी लोन पेयर है, इस पे भी लोन पेयर, और इसके लोन पेयर तो मैंने यहां पे दिखाई दिए हैं। हर किसी के पास लोन पेयर है, तो ये अपने लोन पेयर के द्वारा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के सेंट्रल मेटल से हाथ मिलाएगा। बात समझ में आ गई? अब आगे चलते हैं इनकी नेमिंग पे। तो ये हमारा अमोनिया है, तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं? इसको हम बोल सकते हैं अमीन। पर ये थोड़ा सा गलत है, ये सही हो जाएगा, तुम थोड़ा सा फील ले लोगे। अमीन को फील लेके बोलना, जरा बोल के तो देखो, मजा आएगा। अमीन, फर्क है अमीन और अमीन, इनके नाम में भी यही अंतर है। यहां पे हमने अमीन लिखा और मैं इस अमीन को अब काटने जा रहा हूं। इसका नाम अमीन नहीं होगा, क्या होगा? अमीन होगा। तुम्हें लिखना भी ऐसे ही पड़ेगा। तो जब भी
हमारा अमोनिया लिगेंड बन के आएगा, तुम उसे अमीन नहीं बोलोगे, अमीन बोलोगे और अमीन ही लिखोगे। H2O क्या है? वाटर। पर तुम वाटर मत लिख देना गलती से। पानी को पुराने जमाने में एक्वा बोला जाता था, एक्को भी बोल सकते हैं इसको अपन पुराने जमाने के हिसाब से। एक्वा क्या होता है? एक्वामैन देखा होगा, एक्वा यानी कि पानी भाई साहब। तो यहां पे इसको अपन एक्वा या फिर पुराने जमाने के हिसाब से और एक्को बोल सकते हैं। CO इसको हम बोल सकते हैं कार्बोनाइल, NO इसको हम बोल सकते हैं नाइट्रोसाइल, और ये है हमारा इथेन पर फर्स्ट पोजीशन और सेकंड पोजीशन पर अमीन लगा हुआ है। तो इथेन 1,2 डाई अमीन या फिर इथाइलिन डाइअमीन, इसके दो तरह के नेम हो सकते हैं। इसका रिप्रेजेंटेशन हम ईन से करेंगे। ईन, अगर हम ईन बोलते हैं तो हमारे दिमाग में आता है ENE, लेकिन इसका रिप्रेजेंटेशन ऐसे नहीं होगा, इसका रिप्रेजेंटेशन होगा सिर्फ E और N से। इसलिए मैं ईन लिख के काट रहा हूं ताकि आपको ये गलतफहमी ना हो। मैं बोलूंगा तो ईन, लेकिन मेरा मतलब होगा ये वाला ईन, ये वाला ईन नहीं। क्लियर है? और इसकी नेमिंग क्या होगी? इथाइलिन डाइअमीन या फिर इथेन 1,2 डाइअमीन। इन दोनों में से तुम कोई भी नाम चूज कर सकते हो। अब मैं यहां पे पॉज लेना चाहूंगा। ये मैंने अमीन लिख के काटा है। ये अमीन सिर्फ जब अकेला अमोनिया होगा तब तुम उपयोग करोगे, लेकिन जब इस तरह से कोई कंपाउंड होगा तो इसका जो पूरा कंप्लीट IUPAC नेम है जो कि इथाइलिन डाइअमीन है, तो इसमें तुम मॉडिफिकेशन मत करना, ये तुम्हारा गलत हो जाएगा। जब अकेला अमोनिया है तब तुम फील लेना, जब NH2 किसी के संग है तब तुम्हें फील लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो इसके दोनों में हो गए क्या? इथाइलिन डाइअमीन और इथेन 1,2 डाइअमीन। ये हो गए तुम्हारे न्यूट्रल लिगेंड्स। ठीक है, इनकी नेमिंग भी तुम्हें आ गई। अब हम चलते हैं पॉजिटिव लिगेंड्स पे। वैसे तो काफी आश्चर्यजनक बात है कि यार लिगेंड पॉजिटिव है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होता है? यानी कि तुम पे नेगेटिव चार्ज की कमी है, यानी कि तुम पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, यानी कि तुम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो। तुम पे खुद इलेक्ट्रॉन की कमी है और तुम भीख दे रहे हो सेंट्रल मेटल को, तुम दूसरे को इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, तो ये अजीब नहीं है? इस वजह से हमारे पॉजिटिव लिगेंड्स काफी रेयर होते हैं। और ये रेयर होने की मैंने आपको रीजन भी तो दिया कि भाई ये कैसी बातें कर रहे हो यार, तुम खुद एक भिखारी को दूसरे भिखारी को भीख देते हुए तुमने देखा क्या कभी? हमने तो नहीं देखा, लेकिन आज अपन इसमें देखेंगे। शुरू करते हैं। पॉजिटिव लिगेंड्स बहुत कम होते हैं। क्यों होते हैं मैंने आपको बता दिया। इनकी नेमिंग में तुम इनको ईएम से एंड करते हो। पॉजिटिव में अपन ईएम शब्द का प्रयोग करते हो। अगर तुमने थोड़ी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसको क्या बोलते हैं? कार्बोनियम। ठीक है, चलो तो यहां पे अपन देखते हैं कौन कौन हमारा लिगेंड हैगा। ये देखो यहां पे है ना कैच। अगर यहां पे NH2 होता और इस पे भी लोन पेयर होता तो ये हाइड्रोजन होता। इस वाले नाइट्रोजन पे आज लोन पेयर हटा के पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो भाई इस ओवरऑल कंपाउंड पे पॉजिटिव चार्ज तो है, बट तुम डोनर इससे नहीं करोगे, डोनेट इससे नहीं करोगे, डोनेट इससे करोगे। इसके बाजू वाला आइटम डोनेट कर रहा है, ये तो भिखारी है। पर ये थोड़ी भिखारी हो गया, इसके पास तो लोन पेयर है, ये तो मदद कर सकता है, ये तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। तो इसमें ये था जिसपे पॉजिटिव चार्ज है वो वाला आइटम थोड़ी डोनेट करेगा, उसके बाजू वाले पे लोन पेयर होगा वो डोनेट कर दे रहा है, ये था। तो यहां पे इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा हाइड्राजीनियम। देखो जरा, हाइड्राजीन होता अगर यहां पे नॉर्मल होता, आज इस पे पॉजिटिव चार्ज हो गया तो हाइड्राजीनियम हो गया। NO, यहां पे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है और नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, तो ऑक्सीजन थोड़ी डोनेट करेगा, नाइट्रोजन डोनेट करेगा जिसके ऊपर लोन पेयर हैगा। इसको अपन क्या बोल देंगे? नाइट्रोसोनियम या फिर नाइट्रोसीलियम, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो। ये भी वही चीज है। NO2 प्लस इस कंपाउंड पे तो पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन ये डोनेशन कैसा कर रहा? जिस एटम पे पॉजिटिव चार्ज है वो थोड़ी डोनेट कर रहा है, उसके बाजू वाला एटम जिस पे लोन पेयर है वो डोनेट कर रहा है, यानी कि नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? नाइट्रो बोलते थे NO2 को, अपन नाइट्रोनियम बोल देंगे आज पॉजिटिव चार्ज आ गया तो। ये वाला लिगेंड देखो NH4 प्लस, ये तो जानते ही होगे अमोनियम। अमोनियम, हाँ याद रखना बेटा, ये लिगेंड नहीं है। तुम्हें यार कैसी बातें कर रहे हो? एक बात बताओ, तुम्हारा NH3 तो लिगेंड हो गया था, तुम्हारा NH3 को जैसा दिखता है, इस पे लोन पेयर है डोनेट करने के लिए। अगर मैं इस पे एक H+ डाल दूंगा, वो H+ इससे चिपक जाएगा,
इसके दोनों लोन पेयर इसकी बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो जाएंगे, क्या बन जाएगा NH4+ लोन पेयर गायब, H+ इसको खा गया, अब कोई लोन पेयर बचा नहीं और तुम पे पॉजिटिव चार्ज उल्टा है, तुम तो डोनेट कर ही नहीं सकते। तो याद रखना अमोनियम आयन किसी भी तरह का लिगेंड नहीं है, ये बस फालतूपना है। क्लियर है? कोई लोन पेयर नहीं है तो कोई डोनेशन नहीं होगा। तो ये हो गए हमारे लिगेंड्स, ठीक है, जिनको हमने क्लासिफाई किया। तो ये हो गए हमारे लिगेंड जिनको हमने चार्ज के बेसिस पे क्लासिफाई किया, नेगेटिव, पॉजिटिव और न्यूट्रल। और ये प्रॉपरली आप याद करके ही जाइएगा, इस लेक्चर को समझ मत करिएगा या फिर इस लेक्चर को छोड़ के मत जाइएगा जब तक आपको एक एक लिगेंड का नाम याद हो नहीं जाए। और आप जब नोट्स बनाओगे इसके प्रॉपर तो लिख लिख के याद कर करके बनाना, तब मजा आएगा, ठीक है। तो ये मैंने क्लासिफाई कर दिया उनको चार्ज के बेसिस पे। अब इसके अगले 5 लेक्चर और आने वाले हैं जहां पे हम अगला लेक्चर लेंगे किसके बेसिस पे, इनकी डेंसिटी की बेसिस पे। इसका मतलब क्या होता है, कैसे डोनेशन होता है, ये सारी बातें अपन करेंगे। याद रखना इस लेक्चर से निकल के कुछ भी बाहर नहीं आने वाला, तुमने बस ये लेक्चर कंप्लीट कर लिया तो मेरा विश्वास करो तुम्हारे सारे एग्जाम इसमें क्लैरिफाई हो जाएंगे। कोई भी पास्ट ईयर तुम उठा के लगाओगे ये तुम्हारी लग जाएगी बहुत आसानी से, बहुत तसल्ली से, ठीक है। बस मेरे साथ रह के करना इस चीज को, तब जाके ये चीजें हो पाएंगी। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हम कल।